नमस्कार भक्तों, हम सब जानते हैं कि ये मानव शरीर विकारों से भरा हुआ है। इसमें अनेक विकार होते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या। इन विकारों में इंसान अपने आप को पतन की गहराइयों में गिरा देता है। एक विकार सबसे ज्यादा खतरनाक होता है और वो विकार है अहंकार। जब इंसान को अहंकार हो जाता है तो वो सोचने समझने की शक्ति को भी खत्म कर देता है। वो अपने आप को बहुत रईस समझता है। सब उसके सामने गरीब और तुच्छ व्यक्ति हैं। अपने आप को सबसे ज्यादा बलवान समझता है। अरे भाई, अगर तुम अपने आप को बलवान समझते हो तो ठीक है। यहाँ तक कि इंसान इतना ज्यादा गिर जाता है कि भगवान को भी अपने सामने बहुत छोटा समझने लगता है। क्या कोई इंसान भगवान से बड़ा हो सकता है? हम सब जानते हैं हिरण्याकश्यप और प्रहलाद की कथा को। हिरण्याकश्यप अपने आप को भगवान समझता था और वो जनता से कहता था कि भगवान की पूजा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपना भला चाहते हो तो मेरी पूजा करिए। मैं भगवान से भी बड़ा हूँ। मैं आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ। लेकिन विधि का विधान देखिए। उनके पुत्र प्रहलाद, वो भी भगवान की पूजा में लगे रहते थे। वो अपने पिताजी से कहते थे कि आप भगवान नहीं हैं। भगवान हमारे अंदर बैठे हैं और हम उन्हीं भगवान की पूजा करेंगे, आपकी पूजा नहीं करेंगे। हिरण्याकश्यप के सामने ऐसे शब्द सुनाए जाएं, वो बर्दाश्त कर लेते? कभी नहीं। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि प्रहलाद को मार दिया जाए। प्रहलाद का भक्त करने के लिए उन्होंने अनेक उपाय किए। उसे पहाड़ से नीचे गिरा दिया, उसे हाथी से कुचलवाने का प्रयास किया, यहाँ तक कि अपनी बहन होलिका का मदद लेकर उसे जलाने की कोशिश की गई। लेकिन एंड में क्या हुआ? आखिर में क्या हुआ? प्रहलाद नहीं मरा। उनके सारे उपाय खत्म हो गए। जब भगवान ने देखा कि इनके पाप बहुत बढ़ गए हैं तो उन्हें नरसिंह का रूप लेके आना पड़ा, क्योंकि हिरण्याकश्यप जी को ये मिला हुआ था वरदान कि ना वो दिन को मरेंगे ना रात को मरेंगे, ना इंसान से मरेंगे ना पशुओं से मरेंगे, कोई अस्त्र शस्त्र से भी नहीं मरेंगे। उन्होंने तो अपने आप को हमेशा के लिए जिंदा रहने का उपाय खोज लिया था। लेकिन भगवान से बड़ा, भगवान ने नरसिंह, आधा नर आधा सिंह का रूप धरा और कमरे की दहलीज में लिटाकर अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया। दुर्योधन अपने आप को इतना बलशाली समझने लगा कि उसने हिम्मत की कि भगवान श्री कृष्ण को बंदी बना ले। अरे इंसान, तू इतना क्यों गिर जाता है और आखिर में अपने सारे भाइयों का अंत करवा दिया, लाखों व्यक्तियों को मौत के घाट उतरवा दिया। कंस, उनको एक आकाशवाणी हुई कि उनकी बहन देवकी का जो पुत्र होगा सातवां, वो उनका वध करेगा। उन्होंने तुरंत अपने आप को हमेशा जिंदा रखने के लिए देवकी को भी अरेस्ट कर दिया, पति देव वासुदेव के साथ, और उनकी हर संतान को
पैदा होते ही मार दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को कैसे मारते? विधि ने अपना तरीका निकाला हुआ था, उन्हें बचा लिया गया। और अभी बालक अवस्था को ही नहीं पूरा कर पाए थे कि उन्होंने अपने मामा कंस का वध कर दिया। तो याद रखिएगा भक्तों, अहंकार में कभी मत डूबिएगा, अपने आप को हमेशा बचा के रखिएगा। ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। एक आपको कथा ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि एक बार मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के परम भक्त हनुमान भी अहंकार के शिकारी हो गए थे। अहंकार में आके वो अपने आप को बहुत ताकतवर समझने लगते थे, लेकिन प्रभु ने उसके अहंकार को भी चूर चूर करने का तरीका निकाला। ये कथा शायद आप लोगों ने नहीं सुनी होगी। हम सब जानते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी वानरों की सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी करने के लिए निकले थे, क्योंकि हनुमान जी ने बताया था कि लंकापति ने उनकी पत्नी को वहां पे हर करके रखा हुआ है। उनसे अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए उन्हें युद्ध करना था। इतनी बड़ी सेना, उनके सामने एक बहुत बड़ा समुद्र, पूरा प्रोग्राम बनाया जा रहा था कि इस समुद्र को पार कैसे किया जाए। तभी जामवद आते हैं और भगवान श्री राम को बतलाते हैं कि हे भगवान, बाकी सारे इंतजाम तो कर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर पेड़ पौधे या कोई फल फूल नहीं है, और कल सवेरे के लिए इतनी बड़ी सेना के लिए खाने का कोई इंतजाम नहीं है। तो भगवान श्री राम ने उनसे पूछा उपाय क्या है। उन्होंने बतलाया कि यहाँ से सैकड़ों मील दूर एक पहाड़ है, उस पहाड़ में एक कुबड़ी बूढ़ी औरत रहती है। उसे आभास हो जाता है कि प्रभु उनसे क्या काम कराना चाहते हैं, और वो काम वहां पर पहले से तैयार हो जाता है। अगर वहां पर कोई जाए तो सारे सैनिकों के लिए खाना वहां तैयार मिलेगा, और वहां से जाके सारे आदमियों का खाना उठाकर इतनी दूर लाना पड़ेगा। अब हनुमान जी के दिल में बहुत बड़ा अहंकार आया। अरे भाई, जामवद क्या कह रहे हैं, किसी को जाना पड़ेगा। कौन जाएगा? किसमें इतनी ताकत है? कौन इतनी दूर उड़ के जा सकता है? और सुबह खाने के लिए पैसे कुछ नहीं है, तो सुबह खाने का इंतजाम कैसे होगा? सबको उन्हें ही विनती निवेदन करना पड़ेगा। मनी मन बहुत अकड़ रहे थे। तभी भगवान श्री राम मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हे हनुमान, क्या तुम ये काम करोगे? हनुमान जी ने कहा, जो आदेश मेरे प्रभु, तुरंत मैं जाऊंगा दौड़ के, और सारे व्यक्तियों के लिए, वानरों के लिए वहां से खाना लेके आ जाऊंगा। भगवान श्री राम का नाम लेकर बोले जय श्री राम, और उड़ गए, और उड़कर पहुंच गए उस पहाड़ पे जहां पर कुबड़ी माता रहती थी। उन्होंने बाहर से आवाज लगाई, माई मैं आया हूं। माई ने कहा, हाँ हनुमान,
मैं जानती हूँ भगवान का संदेशा मुझे मिल गया है कि तू खाना लेने के लिए आया है, सारी वानर सेना और सबके लिए खाना पहले से ही तैयार है। अपनी सुरक्षा के लिए मैं इस पहाड़ की गुफा में रहती हूँ। दरवाजे पे एक पत्थर रखा हुआ है, उसको हटा के अंदर आ जाओ, खाना तैयार है, उठा कर ले जाओ। हनुमान जी बड़े खुश कि देखिए भगवान राम की करामात। उनका आदेश पहले ही पहुंच गया और सारा काम पहले से हुआ पड़ा है, बस पत्थर को हटाना है और सारा भोजन मुझे उठाकर ले जाना है। उन्होंने एक हाथ से पत्थर को खिसकाने का प्रयास किया, पत्थर नहीं हटा। दोनों हाथ लगाए तो भी पत्थर नहीं हटा। फिर उन्होंने सारे शक्तियों का आह्वान करके पूरी ताकत से उस पत्थर को हटाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी पत्थर नहीं हटा। उन्होंने कहा, माई ये पत्थर नहीं हटता है। तो माई ने कहा, अरे भाई, एक कुबड़ी बूढ़ी औरत का सहारा लोगे? तुम इतने बलशाली वायुपुत्र हनुमान एक पत्थर नहीं हटा सकते? हनुमान जी को बहुत ही शर्मिंदगी हुई, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। बोले, माई तू ही पत्थर को हटाने का कोई उपाय करो। माई ने कहा, अभी हटाती हूँ। थोड़ी देर में उठ के आई और एक हाथ से पत्थर को खिसका दिया, पत्थर हट गया और हनुमान जी ने देखा कि सारा खाना तैयार है। उन्होंने कहा, माई इतना भारी पत्थर और तुम्हारी ये उम्र और कुबड़ी कैसे आसानी से हटा दिया? उन्होंने कहा कि मैंने पत्थर नहीं हटाया, ये तो भगवान की कृपा है। जब इंसान अपने आप को भगवान से बड़ा समझता है और ये समझता है कि वो सारे काम कर सकता है, तो उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। वो भूल जाता है कि उसकी कोई शक्ति नहीं, सब शक्तियां भगवान ने दी हैं और भगवान उन शक्तियों का प्रयोग कर सबकी भलाई में इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करता है। हम समझते हैं हम करते हैं, ऐसा नहीं है। अब तो हनुमान जी और ही शर्म से डूब गए। उन्होंने मन ही मन में भगवान से माफी मांगी और उस बूढ़ी औरत से कहा कि एक बार इस पत्थर को सामने रखने का प्रयास तो मेरे सामने करो, मैं देखना चाहता हूँ कि आप में इतनी ताकत कैसे आई। बूढ़ी माई ने बाएं हाथ से ऐसे ही छुआ पत्थर और पत्थर दरवाजे के आगे बंद हो गया। फिर दूसरी बार फिर दूसरी तरफ से पत्थर को छुआ, पत्थर हट गया। ये है भगवान का करिश्मा। हनुमान जी बहुत शर्मिंदा होते हुए सारा खाना उठाकर ले गए और भगवान श्री राम की चरणों में जाकर बैठ गए और अपने अहंकार के लिए माफी मांगने लगे। इतनी खतरनाक बीमारी है अहंकार। भक्तों, ये बहुत साफ शब्दों में भगवान ने कहा है कि एक अहंकार जब मिट जाता है तो सब विकार खुद ब खुद हट जाते हैं। अहंकार से बचिए। ये जितनी खतरनाक बीमारी है, इससे बचने का उपाय उतना ही सरल है। हम देखते हैं कि हमारा जन्म कहाँ हुआ, माँ बाप कौन थे, हमारे संबंधी कौन थे। हम कुछ भी निर्णय नहीं कर सकते हैं, सब प्रभु ही करते हैं। हमें जो शरीर मिला है, जो बल मिला है, वो भी भगवान का है। हमारे मन में जो चेतना आती है, जो सोच पैदा होती है किसी काम को करने के लिए, वो भी प्रभु की है और प्रभु ही हमारे शरीर से वो काम को पूरा करता है।
हम करता नहीं है, हम सिर्फ दृष्टा हैं, हम सिर्फ प्रभु की लीला देख सकते हैं। हमेशा प्रभु से अगर जुड़े रहेंगे कभी अहंकार नहीं आएगा और आप कभी पतन की गहराइयों में नहीं गिरेंगे, सर्वदा आनंद में रहेंगे। थैंक यू।